क्या आप जानते हैं कि भारत में 100 में से सिर्फ 3 लोग फाइनेंशियली फ्री हैं, बाकी 97 लोग महीने के आखिर में पैसों के लिए तरसते हैं। मैंने एक किताब पढ़ी, आई विल टीच यू टू बी रिच, और दोस्तों, इस किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैं आपको सिर्फ 15 मिनट में वो सब बताऊंगा जो मुझे सीखने में 10 घंटे लगे। तो वीडियो को लाइक करिए और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह किताब लिखी है रमित सेठी ने, एक भारतीय अमेरिकी फाइनेंशियल एडवाइजर। और सबसे मजेदार बात, यह किताब बोरिंग नहीं है। हर फाइनेंस किताब में क्या होता है? जटिल शब्द, कठिन मैथ, बोरिंग सलाह। लेकिन यह किताब ये आपसे बात करती है जैसे कोई दोस्त करता है। इसमें कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। बस प्रैक्टिकल, सीधी सादी सलाह है जो काम करती है। तो चलिए, मैं आपको बताता हूं इस किताब की 6 सबसे बड़ी बातें। पहली बात, हम सब सोचते हैं बचत करनी है, कल से शुरू करूंगा, है ना? लेकिन कल कभी आता नहीं। रमित सेठी कहते हैं ये सब ऑटोमेशन की गेम है। सुनिए ये कहानी। राज है एक 20 साल का लड़का। हर महीने सोचता है इस बार पक्का बचत करूंगा, लेकिन महीने के आखिर में शून्य बचत। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग बचत के लिए बना ही नहीं है, हमारा दिमाग खर्चने के लिए बना है। तो सॉल्यूशन क्या है? ऑटोमेटिक ट्रांसफर। जैसे ही सैलरी आए, 20% सीधा बचत अकाउंट में, 50% बिल्स के लिए, 30% खर्च के लिए। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, हो गया ऑटोमेटिकली। यह है आपकी पहली अमीर आदत। देखिए, ये इतना आसान है कि एक 12 साल का बच्चा भी कर सकता है। लेकिन कितने लोग करते हैं? बहुत कम। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं पहले ज्यादा पैसा कमाऊं, फिर बचत करूंगा। गलत। बचत इनकम पर निर्भर नहीं करती, बचत आदत पर निर्भर करती है। दूसरी बात, और यह कंट्रोवर्शियल है, क्रेडिट कार्ड अच्छा है। हाँ, आपने सही सुना। लेकिन रुकिए, सुनिए पूरी बात। भारत में लोगों को क्या सिखाया जाता है? क्रेडिट कार्ड मत लो, कर्ज में फंस जाओगे। 50% सही है यह। लेकिन रमित सेठी कहते हैं कुछ और। क्रेडिट कार्ड एक टूल है, चाकू की तरह। चाकू से आप सब्जी काट सकते हैं या खुद को भी काट सकते हैं। गलती चाकू की नहीं, आपकी है। तो सही तरीका क्या है? नियम नंबर 1, हर महीने पूरा पेमेंट करो। पूरा। नियम नंबर 2, सिर्फ वही खरीदो जो आप कैश में खरीद सकते हैं। नियम नंबर 3, रिवॉर्ड्स और कैशबैक का फायदा उठाओ। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। प्रिया है एक वर्किंग प्रोफेशनल। वो हर महीने 30,000 खर्च करती है, सब क्रेडिट कार्ड से। लेकिन हर महीने फुल पेमेंट। साल में उसे क्या मिलता है? 5,000 रुपए कैशबैक, फ्री फ्लाइट टिकट्स, एक्सलेंट क्रेडिट स्कोर। सेम खर्चा, लेकिन इतना फायदा। तो यह मत सोचो क्रेडिट कार्ड बुरा है, सोचो मैं कैसे इसे स्मार्टली इस्तेमाल करूं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, हम सब यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं मुझे परफेक्ट टाइम का इंतजार करना चाहिए, जब मार्केट गिरे तब इन्वेस्ट करूंगा। पहले और सीखूं, फिर शुरू करूंगा। रमित सेठी कहते हैं ये सब बहाने हैं। सुनिए ये कहानी। दो दोस्त, अमित और विक्रम। साल 2010 में अमित ने कहा अभी बाजार हाई है, रुकता हूं। विक्रम ने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए। साल 2015 में अमित, अब तो और हाई हो गया। विक्रम इन्वेस्ट करता रहा, हर महीने 5,000। साल 2025 में अमित स्टिल वेटिंग फॉर परफेक्ट टाइम। विक्रम 20 लाख रुपए का पोर्टफोलियो। देखा, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, राइट टाइम है अभी। लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करें? रमित सेठी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अगर आप बिगिनर हो, 90% इंडेक्स फंड्स में, 10% फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, बस। कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज नहीं, कोई डेली ट्रेडिंग नहीं, कोई स्टॉक पिकिंग नहीं। सिंपल, बोरिंग, लेकिन काम करता है। क्योंकि दोस्तों, इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा दुश्मन है आपका ईगो। लोग सोचते हैं मैं मार्केट को बीट करूंगा, नहीं कर पाओगे। प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स भी नहीं कर पाते। आप क्या करोगे? तो हम्बल बनो, इंडेक्स फंड्स चूज करो और लॉन्ग टर्म खेलो। यही अमीर बनने का असली रास्ता है। चौथी बात, और ये मेरी फेवरेट है, कॉन्शियस स्पेंडिंग। अब ये क्या बला है? देखो, हर फाइनेंस गुरु क्या कहता है? कॉफी मत पियो बाहर की, छोटी छोटी चीजें बचाओ, हर पैसे का हिसाब रखो। बोरिंग। रमित सेठी कहते हैं यह सब बकवास है। हाँ, उन्होंने यही कहा।
उनका कहना है, जिंदगी जीने के लिए है। अगर आपको स्टारबक्स की कॉफी पसंद है, पियो। अगर आपको ट्रैवल करना पसंद है, करो। लेकिन जो चीजें आपको खुशी नहीं देती, उन पर 1 रुपया भी मत खर्चो। यह है कॉन्शियस स्पेंडिंग। एग्जाम्पल, राहुल को कार्स का शौक है, वो एक अच्छी कार पर पैसे खर्च करता है, लेकिन कभी बाहर खाना नहीं खाता, सस्ते कपड़े पहनता है, नेटफ्लिक्स की जगह यूट्यूब देखता है, क्योंकि उसे ये सब मैटर नहीं करता। उसकी खुशी कार में है, तो वहां इन्वेस्ट करो। समझे? आपकी प्रायोरिटी क्या है? किसी को ट्रैवल चाहिए, किसी को गैजेट्स चाहिए, किसी को अच्छा खाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बस उसके लिए प्लान करो, बाकी सब चीजों पर कटौती करो। ये है गिल्ट फ्री स्पेंडिंग, और यही असली फाइनेंशियली स्मार्ट होना है। पांचवी बात, थोड़ी कड़वी, लेकिन जरूरी, अपने बहाने छोड़ दो। रमित सेठी ने अपनी किताब में सबसे कॉमन बहाने गिनाए हैं। मेरी सैलरी बहुत कम है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं सिखाया, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी जवान हूं, बाद में करूंगा, इकोनॉमी खराब चल रही है, और सबसे बड़ा बहाना, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं। दोस्तों, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूं, लेकिन ये बहाना नहीं है। वॉरेन बफेट ने कहा था, अगर आप भारत में पैदा हुए तो आप ऑलरेडी दुनिया के टॉप 5% में हो। हमारे पास इंटरनेट है, एजुकेशन है, हम किसी वार जोन में नहीं रह रहे, हमें बेसिक फैसिलिटीज हैं। तो बहाने बंद करो, आज से शुरू करो। 100 रुपए से ही सही, इन्वेस्टमेंट शुरू करो। 15 मिनट निकालो फाइनेंस सीखने के लिए। एक गलत खर्चे को काटो बस। स्मॉल स्टेप्स, बट कंसिस्टेंट स्टेप्स। क्योंकि दोस्तों, 5 साल बाद आप खुद को धन्यवाद दोगे या पछताओगे, चॉइस आपकी है। और अब आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिच लाइफ का मतलब क्या है? देखो, ये किताब का नाम है आई विल टीच यू टू बी रिच, लेकिन रिच का मतलब सिर्फ पैसा नहीं। रमित सेठी कहते हैं, रिच लाइफ हर किसी के लिए अलग है। किसी के लिए 6 महीने की छुट्टी, किसी के लिए अपना घर, किसी के लिए फैमिली के साथ टाइम, किसी के लिए दूसरों की मदद करना। मेरे लिए रिच लाइफ क्या है? सुबह किसी अलार्म के बिना उठना, अपने पेरेंट्स को कंफर्टेबल लाइफ देना, किसी बिल को देखकर टेंशन ना होना, जब चाहे छुट्टी ले सकूं। फैंसी कार मुझे नहीं चाहिए, बड़ा बंगला नहीं चाहिए, लेकिन फ्रीडम, हाँ, वो चाहिए। तो सबसे पहले ये डिफाइन करो, आपके लिए रिच लाइफ क्या है, फिर उसी डायरेक्शन में काम करो। क्योंकि अगर आप किसी और की रिच लाइफ चेस करोगे, तो कभी खुश नहीं होगे। सोशल मीडिया पर किसी को दुबई में वेकेशन देखा, आपको भी वहां जाना है? नहीं, मे बी आपको माउंटेन्स पसंद है, तो उसके लिए प्लान करो। समझे? योर लाइफ योर रूल्स। बस फाइनेंशियली स्मार्ट बनो, ताकि आपकी चॉइस प्रैक्टिकल भी हो। तो दोस्तों, ये थी 6 बड़ी बातें आई विल टीच यू टू बी रिच किताब से। चलिए क्विक रीकैप करते हैं। एक, ऑटोमेशन सेट करो, बचत ऑटोमेटिक बनाओ। दो, क्रेडिट कार्ड को टूल की तरह यूज करो। तीन, इन्वेस्टमेंट में परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो। चार, कॉन्शियस स्पेंडिंग करो, गिल्ट फ्री जियो। पांच, बहाने छोड़ो, आज से शुरू करो। छह, अपनी रिच लाइफ डिफाइन करो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप इनमें से कौन सी बात आज से शुरू करोगे? कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस मिलती रहें, और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए। मैं लाता रहूँगा ऐसी अमेजिंग किताबों के समरीज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे रिच, स्टे हैप्पी। बाय।